साल 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के होश तब उड़ा दिए जब उन्हें अंटार्कटिका की बर्फ में दफन एक बिल्ली का स्केलेटन मिला। पर हैरान कर देने वाली बात यह नहीं थी कि यह स्केलेटन बिल्ली का था, बल्कि हैरानी की बात तो यह थी कि यह कोई आम बिल्ली नहीं थी। तो फिर उस बिल्ली में ऐसी क्या खास बात थी जिसने वैज्ञानिकों के तक होश उड़ा दिए थे। सिर्फ ये बिल्ली ही नहीं बल्कि अंटार्कटिका की इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें हजारों सालों से नहीं खोजा गया। दोस्तों, हम जब भी अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बर्फ की एक मोटी चादर और बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानें ही आती हैं। लेकिन गौर से देखने पर अंटार्कटिका हमारी कल्पना से भी परे लगता है। जहाँ ये बर्फीला रेगिस्तान जितना शांत दिखाई देता है, ये उतने ही खतरनाक राज अपने अंदर समेटे हुए है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ ऐसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। जब से अंटार्कटिका की खोज हुई है तब से ही वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी बर्फ के नीचे क्या छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर मिली कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में जिन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर पहली बार 1821 में कदम रखा गया था। हमारी दुनिया में करीब 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें से अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका की बर्फ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके करीब 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है, जिसने इसके 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये रेगिस्तान 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें इंडिया जैसे 4 देश आसानी से फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतनी ज्यादा बर्फ है कि अगर वो एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के सारे समुद्रों का स्तर लगभग 200 फीट तक बढ़ जाएगा। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों न हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री से -90 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और यही वो वजह है जिस कारण यहाँ पर जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है, जहाँ पर तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। नंबर 1, लिविंग क्रिएचर्स लिव अंडर द आइस। ये बात है साल 2022 की, जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ के पास एक लंबी दरार देखी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि साल 2021 से पहले क्लिक की गई सैटेलाइट इमेज में उस जगह पर कोई दरार या निशान नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिक उस दरार पर रिसर्च करने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने बर्फ में सुराख करके ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ड्रिलिंग मशीन में एक कैमरा भी लगाया गया था। लेकिन सिर्फ 500 मीटर की गहराई में जाकर ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा, क्योंकि वैज्ञानिकों को उस गहराई में बर्फ के नीचे एक बहती हुई नदी मिली। इस नदी ने बर्फ के अंदर एक गुफा तैयार कर दी थी, जिसमें हजारों की संख्या में एम्फीपॉड्स थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्फीपॉड्स नामक ये जीव काफी हद तक झींगे की तरह दिखाई देते हैं, और अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, जो कि ड्रिलिंग के शोर और हलचल की वजह से अचानक एक्टिव हो गए थे। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर ये जीव इस बर्फीले पानी में जिंदा कैसे रहते हैं और खाने के रूप में क्या खाते हैं। समुद्र में रहने वाले झींगे दूसरे जीवों, कीड़े मकोड़ों और समुद्री घास को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ठंडे पानी में इस तरह के खाद्य पदार्थों का पनपना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे में वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि इस बर्फीली चादर के नीचे पानी में न सिर्फ जीव जंतु रहते हैं, बल्कि उनके खाने और रहने के लिए पानी में पोषक तत्व और प्राकृतिक घास भी पनपती होगी। लेकिन बर्फ की चादर को तोड़ते हुए उस इलाके तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि अगर बर्फ में जरा सी भी एक्स्ट्रा दरार आ गई तो उसकी वजह से बर्फ की पूरी चट्टान ही टूटकर अलग हो सकती है, और बर्फ के पिघलने और टूटने से बड़ी आपदाएं भी आ सकती हैं। नंबर 2, एंशिएंट रेन फॉरेस्ट बरीड अंडर द आइस। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर जंगलों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ही जंगल अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर में एक प्राचीन रेन फॉरेस्ट की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, जो कि आज से करीब 9 करोड़ साल पुराना है। ये करोड़ों साल पुराना जंगल अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे दफन है, जहाँ प्राचीन पेड़ों की जड़ें, बीज और लकड़ी का बुरादा आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जंगल क्रिटेशियस पीरियड के दौरान फल फूल रहा था, क्योंकि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम हुआ करती थी। उस दौर में अंटार्कटिका महासागर हरे भरे जंगल के रूप में विकसित हो रहा था, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। वहीं ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के कारण पेड़ पौधों का आकार भी बड़ा हो जाता था, जबकि जमीन से निकलने वाली गर्माहट के कारण अंटार्कटिका में दूर दूर तक बर्फ या ठंडे तापमान का कोई नामो निशान तक नहीं था। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका महासागर में पनपने वाला जंगल कई करोड़ों साल तक धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ से कई तरह के प्राचीन जीवों और डायनासोर के जीवाश्म
जीवाश्म मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर डायनासोर भी रहा करते थे। और अभी भी समय समय पर वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर से डायनासोर के जीवाश्म मिलते रहते हैं। वहीं साल 1909 में इस इलाके से कोयले के अवशेष भी खोजे गए थे। इस बात से पता चलता है कि अंटार्कटिका महासागर में मौजूद ये जंगल समय के गुजरने के साथ साथ विलुप्त होने लगा था, जबकि उसके अवशेष हजारों सालों तक जमीन में दफन रहने की वजह से कोयले और फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन इस फ्यूल को निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जंगल खत्म होने के बाद अंटार्कटिका महासागर को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया था और वर्तमान समय में इस जगह पर बर्फ की चादर इतनी मोटी हो चुकी है कि उसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ करना पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे करोड़ों साल पुराना रेन फॉरेस्ट दफन है, जो कि अपने वक्त की अनकही कहानी को बयां करता है। नंबर 3, मिस्टीरियस थिंग्स फाउंड इन अंटार्कटिका। साल 2014 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ में दफन इंसानों की खोपड़ियां मिली, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि ये थी तो इंसानों की ही खोपड़ियां, लेकिन इनकी बनावट आम इंसानी खोपड़ी की तरह नहीं थी, बल्कि ये देखने में काफी लंबी और अजीब थी। जिन पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये खोपड़ियां इतनी लंबी इसलिए होती थी क्योंकि इनके सिर पर कसकर कुछ बांधा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय की सभ्यताओं में कई तरह की अजीबोगरीब परंपराएं हुआ करती थीं, जिसमें बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही इन परंपराओं को शुरू कर दिया जाता था, जिसमें छोटे बच्चे के नाजुक सिर को बचपन से ही बहुत कसकर बांध दिया जाता था, जिसके बाद बड़े होते होते उसका सिर पीछे से लंबा होता चला जाता था। ऐसा नहीं है कि ये परंपराएं सिर्फ उस समय ही निभाई जाती हों, क्योंकि आज भी इस तरह की परंपराएं नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मांगबेतु जनजाति के लोग निभाते हैं, जिसे लिपोम्बो कहा जाता है। इसमें नए जन्मे बच्चे के सिर पर कसकर कपड़ा लपेटा जाता है और ये कपड़ा उसके सिर पर जिंदगी भर लिपटा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जनजाति में लंबे सिर वाले व्यक्ति को सबसे आकर्षक माना जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ से इंसानी खोपड़ी का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी इंसान रहा करते होंगे। इसी तरह वैज्ञानिकों को साल 2009 में बर्फ में दबा हुआ एक बिल्ली का कंकाल मिला, जो देखने में तो नॉर्मल ही लग रहा था, पर जब इस पर रिसर्च की गई और इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि ये कंकाल किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि ये बिल्लियों की एक ऐसी अनोखी प्रजाति थी जो कि अंडे दिया करती थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ से ढकने से पहले जो जंगल था, ये बिल्ली उसी जंगल में करोड़ों साल पहले रहा करती थी, और जब बर्फ की मोटी चादर ने इस जंगल को घेर लिया तब ये बिल्ली भी विलुप्त हो गई। इसके बाद साल 2011 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया जहाँ पानी नहीं बल्कि खून बहता है। दरअसल इसे टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि इसके नीचे बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, जिसमें समंदर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा नमक है, और इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इस तरह से ये पानी खून जैसे लाल रंग में बदल जाता है। इस पानी में 17 तरह के बैक्टीरियाज भी डिस्कवर हुए थे, और हैरानी की बात ये थी कि इन बैक्टीरियाज को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे बैक्टीरियाज उन प्लेनेट पर मौजूद होते हैं जहां सनलाइट और ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं होता। पर ये बैक्टीरियाज अंटार्कटिका में कैसे और कहां से आए, इस राज ने अभी तक वैज्ञानिकों को उलझन में डाला हुआ है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे सिर्फ बहता पानी, विभिन्न जीव और करोड़ों साल पहले दफन हुआ जंगल ही नहीं, बल्कि इस बर्फ के अंदर मंगल ग्रह से आने वाले पत्थरों के टुकड़े भी हजारों की संख्या में दफन हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों और चट्टानों के अवशेष मिले हैं। इनमें से ज्यादातर पत्थर और चट्टानें हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें से इस चट्टान को अंतरिक्ष की सबसे पुरानी चीजों में से एक माना जाता है, और ये चट्टान करीब 4.5 बिलियन साल पुरानी है, जिसे नाम दिया गया है ALH 84001। वैज्ञानिकों ने साल 1996 में इस पर एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस चट्टान में माइक्रो फॉसिल्स के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब ये चट्टान मंगल ग्रह से टूटकर धरती पर आई थी, उस वक्त मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा था। ऐसा हो सकता है कि उस दौर में मंगल ग्रह पर जंगल और जीव जंतु होंगे, जिस वजह से ग्रह से टूटकर अलग होने वाली चट्टानों में फॉसिल्स के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसी रिसर्च और दावे की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सके और इंसान एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।